नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जिले के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिला। आरोप है कि 10-12 ब्रोकरों ने एक परिवार के घर को जबरन तोड़ दिया और विरोध करने पर महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की। पीड़ित महिलाओं ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। घटना को लेकर पीड़ित राजेश मिश्रा, उसकी पत्नी और पड़ोसियों ने बताया कि वे 2003 में ही जमीन खरीदकर वहां रह रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ब्रोकर आए और घर तोड़ने लगे। जब परिवार ने विरोध किया तो लाठी डंडों और रॉड से हमला किया गया, जिससे कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई। स्थानीय महिलाओं ने भी हमलावर का मुकाबला कर उन्हें खदेड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही कृत्यानंद नगर थाना प्रभारी नवदीप गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने बताया कि ये जमीन से जुड़ा पुराना विवाद है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्णिया से विनीत की रिपोर्ट। 10 गुंडा आके इसका टांग तोड़ दिया। मेरा चदरा वाला घर था, लात मार के दारू पी के घर घुस के इसको मारा है, मेरा हाथ तोड़ दिया। लाठी उठी पूरा चलाया है। ब्रोकर था, मेरा टीना का घर था, में लात मार के ऊपर फांग के हमको हम इसको मारे, हम छोड़ देंगे। कौन मारा? मेरा घर पिंटू दे, सागर झा, ठीक है, डिम्पल ठाकुर, युवराज मिश्रा और 10 आदमी और था। इज्जत बचाई। क्या उन लोग का क्या करना है? नहीं तो यही क्यों देख रहा है उधर से टीना से? वो आप देख रहे हैं तो आप लोग खाना खिला, हम लोग अपना आँख बंद कर लेंगे। को खाना खिला, खाना का सूचना दिया था, आया था तो मार खाना आया। इन लोग का घर में मारपीट हो रहा था। हम घास लेके तुरंत अबे किए, जैसे गेट खोले तो पूछे क्या हुआ, बस इसी में मेरे घर डूब गया, मेरा गला का छीन लिया। घर में जाके वही लोग बरोकर लोग। क्या नाम किसी का पता है? सपन का बेटा था, वो काहे घुस गया था। क्यों घुसा? वो बोला कि आप काहे बात कर रहे हैं, काहे ये बात पूछे, तुम कौन होती है पूछने वाला। इसी बात पर घर घुस गया। घर घुस के हम लोग का बदतमीजी करने लगा, ये सब खींचने लगा, साड़ी ताड़ी। कितने लोग थे वो लोग? बेटी के ओढ़नी भी खींच लिया। अच्छा, वो लोग कितना लोग था? 6-7 आदमी था। 6-7 आदमी से? हाँ। क्या कहना क्या है वो लोग का? जो कहना है कि तुम काहे इस बीच में बोली। जैसे बाहर गेट खोले वैसे वो लोग मेरा घर घुस गया। तो ऐसे किसी का घर नहीं है ना घुस गया, कोई कारण तो होगा ना। सर हम यही बोले कि काहे तुम लोग झगड़ा लड़ाई कर रहा है, काहे के लिए भीड़ लगा है। मेरा दरवाजे पे भीड़ लगा था, इनके द्वारा मारपीट कर रहा है, पड़ोसी मेरा है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। एंटी लिकर टास्क फोर्स ने गोपालगंज मोड़ पर छापेमारी कर गाड़ी को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर एंटी लिकर टास्क फोर्स ने गोपालगंज मोड़ के पास एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो को रोका, जिसमें काले शीशे और पुलिस का बोर्ड लगा था। तलाशी के दौरान गाड़ी से 1 कार्टन देसी शराब, 4 बोतल अंग्रेजी शराब और 4 बोतल बियर बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत चालक को हिरासत में लिया और मुफस्सिल थाने में पूछताछ जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि गाड़ी किसकी है और शराब की ये खेप कहां से लाई जा रही थी। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की गहराई से छानबीन करने में जुटा है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शहर के शहीद द्वार के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट, कागज और लाइसेंस के चल रहे बाइकर्स पर कार्रवाई की और करीब 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। यातायात पुलिस द्वारा लगातार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने बाइक चालकों को हेलमेट लगाने और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने की हिदायत दी। पुलिस का कहना है कि बिना हेलमेट और कागजात के गाड़ी चलाने वालों पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। लखीसराय पुलिस वालों को सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक कर रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चनपटिया प्रखंड परिसर में दिव्यांगजन के लिए विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की पहल पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और अपने उपकरणों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक उमाकांत सिंह समेत कई पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार की अन्य योजनाओं को भी जानकारी दी गई। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। भारत सरकार, केंद्र सरकार की टीम आई है। मेरे और माननीय उमाकांत जी के प्रयास से यह संभव हो सका है। सभी को बैटरी चालित गाड़ी मिलेगी, जिसको जो दिक्कत है वह भी मिलेगा। और अगर कोई आज छूट भी रहा हो चनपटिया विधानसभा का,
तो 8 मार्च को DRCC बिल्डिंग बेतिया चलाएगा, तो उसको भी मिल जाएगा। आपके माध्यम से सभी प्रमुख लोगों से अपील करता हूँ, आपके गांव में किसी व्यक्ति को अगर बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की ज़रूरत हो अथवा कान में सुनने का यंत्र का ज़रूरत हो, अगर 60 वर्ष के ऊपर के हैं और कान में सुनने को दिक्कत हो रही है तो भी आपको मिलेगा। यह केवल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए नहीं है। वयोश्री योजना में अगर आपका 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है, कान में सुनने की दिक्कत है, बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जांच कराएं, उस हिसाब से आपका कान के श्रवण यंत्र भी मिलेगा, जिसको स्टिक चाहिए वह भी मिलेगा। कृपया कर जरूर इसमें सहयोग करके इस पुण्य में भागी बने। एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां वार्ड 34 के चंडी स्थान इलाके में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के बीच कुछ युवक लाइसेंसी हथियार लेकर झूमते हुए गोलियां चला रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बगहा थाना पुलिस हरकत में आई। SDPO कुमार देवेंद्र ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान का प्रयास जारी है। बिहार में हर्ष फायरिंग पर सख्त कानून है और इस कृत्य को दंडनीय अपराध माना जाता है। पुलिस आरोपियों पर आर्म्स एक्ट और IPC की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई कर सकती है। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। जन सुराज पार्टी द्वारा युवा बिहार उद्घोष यात्रा की शुरुआत की गई। भोजपुरी व अंगिका के प्रसिद्ध गायक सुनील सिंह उर्फ छैला बिहारी ने इस यात्रा का उद्घाटन किया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और राष्ट्रगान से की गई। इस यात्रा के तहत कौसी, सीमांचल, भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले को एक समूह में रखा गया। जन सुराज पार्टी के जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि यात्रा का मकसद युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना और इसके लिए बेहतर अवसर तैयार करना है। इस दौरान भोजपुरी गायक छैला बिहारी ने कहा कि युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, जिससे बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रदेश में ही रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों को प्रथम किश्त के रूप में 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित संकल्प भवन से माउस लेकर इस राशि का एक मुश्त हस्तांतरण किया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार को 7,90,648 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाने हैं, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। इससे पहले 7 अक्टूबर 2024 को 1,05,000 लाभुकों को 420 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। अब 3 लाख लाभुकों को 40,000 रुपए की प्रथम किश्त दी गई है। अगले 100 दिनों में भी इन लाभुकों को द्वितीय और तृतीय किश्त के रूप में 80,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा लाभुकों को मनरेगा के तहत 90 दिनों की मजदूरी और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से 12,000 रुपए की सहायता भी मिलेगी। प्रत्येक लाभुक को 1,54,050 रुपए की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि योजनाओं का लाभ तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिले, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता पंडित रविशंकर महाराज 8 मार्च को पहुंच रहे हैं। वहां वे रंगभूमि मैदान में महासत्संग का आयोजन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर आज पूर्णिया शहर में भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। ये झांकी रंगभूमि मैदान से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए 0 माइल गुलाब बाग तक पहुंची। महापौर विभा कुमारी ने इसे पूर्णिया के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि पहली बार इतने बड़े संत का आगमन हो रहा है। झांकी निकलने का उद्देश्य लोगों को महासत्संग के लिए आमंत्रित करना था। 8 मार्च को रंगभूमि मैदान में आयोजित महासत्संग को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का माहौल बनेगा। पूर्णिया से विनीत कुमार की रिपोर्ट। और जन जागरण रैली भी रंगभूमि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से निकाली जा रही है। तो यह पूरे शहर वासियों को आमंत्रण देने के लिए यह जो है रैली निकाली जा रही है, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारे पूर्णिया शहर में 8 मार्च को आ रहे हैं। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि इस महासत्संग में हम सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उनके सानिध्य में हम सब आगे बढ़े। जिले में जन शिक्षण संस्थान वंचित द्वारा स्किल इंडिया कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान शिक्षण संस्थान न्यू मुबारकपुर में हेल्पर इलेक्ट्रीशियन और हैंड एम्ब्रॉयडरी प्रशिक्षण में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों के युवाओं और महिलाओं को तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स,
सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर जैसी कई रोजगार परक ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रखंड सेंटर इंचार्ज वीरेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी ने इसे गरीबों के लिए वरदान बताया। कार्यक्रम की देखरेख जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जय कुमार और अन्य प्रशिक्षकों द्वारा की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।